राघवन, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया है, जल्द ही हम विजय को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते देखेंगे। कितनी देर और लगेगी इस मुलाकात में, क्योंकि समय बहुत करीब है? क्या विजय अपने घर से एक बार फिर से निकल गए? जी बिल्कुल, विजय अपने घर से निकल चुके हैं और हमें जो सूचना मिल रही है वो राजभवन के काफी करीब पहुंच भी गए हैं। 6:30 बजे उन्होंने मुलाकात का समय गवर्नर से लिया है। हालांकि पहले जब उनके प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे थे तो उनसे ये कहा गया था कि प्रायर एंगेजमेंट्स हैं, गवर्नर आज समय नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद तुरंत हमें लोक भवन से ये बताया गया कि उन्होंने जो अपना केरला जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम है उसे रद्द कर दिया है और तुरंत विजय को भी इस बात की सूचना दे दी गई कि वो तुरंत जो है वो निकल जाएं और यहाँ पर आकर उनसे मिलें। बहुत मशक्कत के बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स, बहुत सारा थ्रिलिंग, सस्पेंस, जो भी आप इस्तेमाल कर लें शब्द, वो सब कुछ हमें पिछले 48 घंटों में तमिलनाडु की राजनीति में देखने को मिला और उसके बाद घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलता गया। आज लेकिन जरूर विजय ने राहत की सांस ली होगी जब उन्हें वीसीके के 2 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी और आईयूएमएल के 2 विधायकों की समर्थन की चिट्ठी मिली। इस दोनों 4 विधायकों को मिलाकर अब विजय के पास 120 विधायकों का समर्थन है, जो बड़ी आसानी से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से 2 नंबर ज्यादा है। इसलिए वो एक बार जो है वो अब सीएम बन सकते हैं। हम आपको लोक भवन की तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस जो है वो जमा हो गई है। यहाँ पर इंतजार बस किया जा रहा है कि विजय का काफिला आए और उन्हें यहाँ से अंदर जाने दिया जाए। उसके बाद आप देखिए किस तरह से पहले जब 3 बार इससे पहले वो राजभवन पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने वहां पर उनको ये कह दिया गया था कि उनके पास नंबर्स नहीं है, इस वजह से वो सीएम नहीं बन सकते हैं। लेकिन अब उनके पास नंबर्स हैं, वो नंबर के साथ कुछ ही मिनटों में लोक भवन के पास पहुंचेंगे। आप देखिए यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं वो भी जुटना शुरू हो गए। हालांकि ये सेंसिटिव एरिया है, इस वजह से यहाँ पर लोगों को जो है पूरी तरह से रोका गया है। बावजूद इसके कुछ लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं जो विजय की एक झलक देखना चाहते हैं। जो यूफोरिया, जिस तरह का माहौल, जिस तरह का अट्रैक्शन हमने विजय के लिए देखा वो अनप्रेसिडेंट था चुनाव के समय में। और अब जब चुनाव के परिणाम सामने आ गए और सबसे बड़ी पार्टी बनके विजय की पार्टी टीवी के उभरी, उसके बाद कुछ मशक्कत उनको करनी पड़ी, लेकिन अब उनके पास नंबर है और वो तमिलनाडु के नए सीएम के रूप में जल्द ही शपथ लेने जा रहे हैं। तो देखिए, अब सिर्फ 5 मिनट का समय बचा हुआ है। विजय अपने घर से राज्यपाल से मिलने के लिए निकल चुके हैं। आप ये देखिए कि टीवीके के लिए ये कुछ दिन कितने संघर्षपूर्ण रहे हैं। एक मैंडेट तो मिला जिसमें 108 सीटें मिली, लेकिन वो मैजिकल नंबर नहीं मिल पाया, जिसके लिए लगातार विजय संघर्ष करते रहे। और पिछले 3 दिनों से लगातार वो राज्यपाल से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन राज्यपाल की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि अगर वो नंबर जो सरकार बनाने के लिए जरूरी है वो आपके पास होगा, तभी सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है। अब इस बात को लेकर भी अटकलें तेज हो जाएंगी। टी राघवन की शपथ ग्रहण कहां होगा, कब होगा, कितने जल्दी हम तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री को देख पाएंगे अब शपथ लेते हुए, इस बात को लेकर कोई भी इनपुट आपके पास? जी देखिए, ये शपथ ग्रहण कहाँ होगा ये तो जगह तय है, क्योंकि 3 बार उस जगह को ऑलरेडी डेकोरेट किया गया है, जो जवर्हरलाल नेहरू थोड़ी सी हलचल इस वक्त देखिए गवर्नर हाउस के बाहर है, वो आपको दिखा देते हैं। क्योंकि इससे पहले टी राघवन ने भी बताया था कि विजय गवर्नर हाउस के बहुत ही ज्यादा करीब है और ऐसे में वहां पर इस वक्त थोड़ी हलचल देखी जा रही है। बहुत संभावना है कि विजय वहां पर पहुंच गए होंगे और अब वो अंदर जाकर 120 विधायकों का जो समर्थन पत्र है वो सौंपेंगे राज्यपाल को और राज्यपाल की तरफ से सरकार बनाने का न्योता विजय को मिल जाएगा, जो कि पिछले 3 दिनों से नहीं मिल रहा था। और बड़ी जानकारी देखिए हमारे पास ये भी आ रही है कि विजय राज्यपाल के पास पहुंच चुके हैं, राजभवन पहुंच चुके हैं, लोक भवन के बाहर। जी जी देखिए, अभी भी ट्रैफिक चल रहा है यहाँ पर लोक भवन का, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ ही मिनटों में जब ये ट्रैफिक पूरी तरह से रुक जाएगा तब विजय के कारवां को यहाँ पर अंदर लोक भवन के अंदर जाने की जो है वो का रास्ता बनेगा। लेकिन जिस तरह से हम बता रहे थे कि कल जब वो तीसरे दिन यहाँ पर तीसरी बार यहाँ पर पहुंचे थे, माफ कीजिएगा, तब उनके पास 116 नंबर लिखित में थे। उन्होंने ये कहा था कि जो 2 वीसीके के विधायक हैं वो तुरंत चिट्ठी भेज रहे हैं और लोक भवन में रात भर इस बात का इंतजार किया गया, लेकिन वो चिट्ठी नहीं पहुंची। लेकिन अब वो चिट्ठी पहुंच गई है और उसके बाद उसके साथ साथ आईयूएमएल ने भी जो है 2 विधायकों की चिट्ठी सौंप दी है। लेकिन दोनों ही बातें जो है बातें काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर यह है कि दोनों ही पार्टियों ने ये कहा है कि वो अनकंडीशनल सपोर्ट होगी, मतलब ये है कि वो सरकार को बाहर से समर्थन करेंगे। हालांकि पिछले 24 घंटों में जब से वीसीके की मीटिंग चल रही थी टीवीके के साथ, तब यही कहा जा रहा था कि वो सरकार में एक बहुत बड़ा हिस्सा मांग रहे हैं, बहुत बड़े लेवल की बार्गेनिंग वो कर रहे हैं, इसी वजह से इसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा है। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि जो चिट्ठी उसमें लिखी गई
गई है, जो राजभवन को भेजी गई है, जो अभी विजय लेकर जिसे पहुंच रहे हैं राजभवन फिजिकली, क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह की आखिरी वक्त पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, इसलिए विजय खुद उन चिट्ठियों को लेकर अपने साथ पहुंच रहे हैं। उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि अनकंडीशनल सपोर्ट होगा। ये वही चिट्ठी है जो वामपंथी दलों ने भी दी थी, जो सीपीआई और सीपीएम के 4 विधायकों ने जिस तरह की चिट्ठी लिखी थी, सेम ड्राफ्ट है, वही चिट्ठी अब दी गई है। इसका मतलब ये है कि तीनों ही पार्टियां विजय की गाड़ी राजभवन के अंदर दाखिल हो गई है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इसमें एक काले कलर की कार काफी देर से वेट कर रही थी, लेकिन अब वो कार अंदर चली गई है। क्या विजय अंदर पहुंच गए? जी देखिए, मैं जहां पर खड़ा हूं गेट नंबर 1 पर, वो गाड़ी जो है अब आपको दिख रही होगी किस तरह से वो गाड़ी जो है वो आ रही है। अभी गेट के अंदर दाखिल होना बाकी है। यहाँ पर उस गाड़ी का वेट किया जा रहा है। एक छोटा सा टर्न उसको लेना होगा गाड़ी को, जब वो राजभवन के गेट नंबर 1 पर आएगी। उसके बाद जो है ये हम देखेंगे कि वो गाड़ी जो अंदर जाएगी। अब कुछ लोग जो उनके सहयोगी दलों के नेता हैं, उनको यहाँ पर रोका जा रहा है गेट नंबर 1 पर, और उनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या उन्हें अपॉइंटमेंट मिला है। एडीसी से उन्होंने बात की, उसके बाद ही गाड़ियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। जिस तरह से पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हैं और वो तेजी से ट्रैफिक को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बस अब कुछ पलों का इंतजार है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर हलचल जो है वो तेज हो गई है। एक गाड़ियों का काफिला जो है बार बार आ रहा है और उसे पुलिस जो है वो आगे बढ़ा रही है, ताकि उस रास्ते को क्लियर रखा जा सके जिस रास्ते से विजय जो है वो लोक भवन के अंदर दाखिल करेंगे।